तो क्रंचीरोल का समर लाइनअप फाइनली बाहर निकल कर आ चुका है और इस लाइनअप के अंदर बहुत सारे एनिमेज हैं, बट उन सभी में से एक ऐसे एनिमे का नाम हम लोग को देखने मिला जिसको देखकर पूरे एनिमे कम्युनिटी में खुशी का माहौल हो चुका है। और वो कौन कौन से एनिमेज है उसके बारे में आज हम लोग डिटेल में तो बात करेंगे। साथ में क्या आप लोग ये जानते हो कि जो सोलो लेवलिंग है वो यहाँ पे क्रंचीरोल का मोस्ट व्यूड एनिमे बन चुका है। और इसके अलावा यहाँ पे जितने भी लोग डब में एनिमेज देखते हैं उनके लिए भी बहुत सारी न्यूज है, इसलिए जितने भी एनिमे फैंस है वो सब वीडियो को बस शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। एंड हम लोग स्टार्ट करें इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपने कुछ एनिमे अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद क्रंचीरोल के समर लाइनअप के ऊपर जाएंगे। जैसे अक्टूबर मंथ के कुछ एनिमेज के बारे में हम लोग बात कर ले, जिसमें सबसे पहला एनिमे आता है अपने माय हीरो एकेडेमिया का फाइनल सीजन। और यहाँ पे माय हीरो एकेडेमिया के फाइनल सीजन का जो टीजर ट्रेलर है वो फाइनली ड्रॉप हो चुका है, जिसके अंदर एक्चुअली में हम लोग को फाइनल सीजन के कुछ न्यू सीन्स देखने मिले। एंड इस ट्रेलर को देखने के बाद यहाँ पे एमएचए फैंस की जो एक्साइटमेंट है वो आसमान छू रही है, जिस पर हाँ मैं भी इसके फाइनल सीजन के लिए एक्साइटेड तो हूँ, जिसके लिए कम से कम हम लोग को अक्टूबर का इंतजार करना होगा क्योंकि ये शेड्यूल हुआ है अक्टूबर 2025 के लिए। और इसके साथ में हम लोग बढ़े अपने नेक्स्ट एनिमे के ऊपर, जो एक काफी वियर्ड नेम वाला एनिमे है। एंड इसका नाम है माय फ्रेंड लिटिल सिस्टर हैज इट इन फॉर मी, जिसका नाम सुनने में बहुत ही ज्यादा वियर्ड लग रहा है। बट इस एनिमे का भी हमें न्यू ट्रेलर और साथ ही में इसका न्यू टीजर विजुअल देखने मिला है। एंड इसी के साथ अगर आप लोग इस एनिमे को देखने में इंटरेस्टेड हो तो मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि ये भी हमें अक्टूबर 2025 में देखने मिलेगा। अब हालांकि यूनिक एनिमेस के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक काफी ज्यादा यूनिक एनिमे है। एंड स्पेशली यहाँ पे जितने भी वो लोग हैं जो इसेकाई एनिमेस देखना पसंद करते हैं उनके लिए एक स्पेशल एनिमे आने वाला है, जिसका नाम है रीइंकार्नेटेड इनटू गूगल प्ले वर्ल्ड। हाँ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, यहाँ पे इस नाम का एक शॉर्ट एनिमे आने वाला है, जिसको यहाँ पे अपना विट स्टूडियो बनाने वाला है, जो अपने गूगल प्ले स्टोर के लिए होगा। एंड सीरियसली देखा जाए तो यहाँ पे एनिमे की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब गूगल प्ले स्टोर वाले अपने ऊपर खुद का एनिमे बनवा रहे हैं, जिस पर ये वाला एनिमे तो हमारी सोच से भी ज्यादा यूनिक होने वाला है। और अगर आप लोग इसको देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप लोग चैनल के साथ बने रहो, जैसे इसकी रिलीज डेट आएगी वैसे मैं आप लोगों को इन्फॉर्म तो कर दूंगा। और बाकी हम लोग बड़े अपने नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो आता है अपने अब कुछ मांगा अपडेट्स को लेकर। जैसे आप लोग ये तो जानते होंगे कि बहुत सारी मांगास एंड होने वाली है, और उन्हीं में से हम लोग बात करें आवाशी की मांगा के बारे में, जो अनफॉर्चुनेटली अपने 10 साल के सीरियलाइजेशन के बाद नेक्स्ट मंडे को एंड हो जाएगी। बट यहाँ पे आवाशी के जितने फैंस है उनको यहाँ पे सैड होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आवाशी के जो क्रिएटर है वो अपनी एक न्यू मांगा सीरीज को स्प्रिंग 2026 में वीकली बिग कॉमिक स्पिरिट्स के अंदर स्टार्ट करेंगे, जो एक्चुअली में काफी ज्यादा अच्छी बात है। बट यहाँ पे अभी एक और मांगा के बारे में बात करें जो एंड होने वाली है। एंड इस मांगा का नाम है टाइंग द नॉट विद एन आमागामी सिस्टर, जो हाँ एनीमे भी अभी हाल फिलहाल में एयर हुआ था। और यहाँ पे इसकी मांगा अगर आप लोग रीड कर रहे हो तो मैं आप लोगों को कंफर्म करना चाहूंगा कि इसकी मांगा अब 2 वॉल्यूम के साथ एंड होने वाली है। और हाँ यहाँ पे अब 2 वॉल्यूम्स के अंदर इसकी भी मांगा एंड हो जाएगी। तो कुल मिला के इस सीरीज के अंदर हम लोग को टोटल 22 वॉल्यूम्स देखने मिलेंगे। एंड सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आप लोगों को इसका एंड भी बहुत जल्द देखने मिलेगा, जो जितने भी सीरीज के फैंस होंगे उनके लिए काफी ज्यादा बुरी न्यूज तो है। बट एनीवेज अब देखा जाए तो हम लोग रोमांस एनिमेस के बारे में बहुत ज्यादा ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा और रोमांस एनिमे के बारे में बात कर ले। जैसे अपना एक पीक रोमांस एनिमे जिसका नाम है रेंट अ गर्लफ्रेंड। और यहाँ पे रेंट अ गर्लफ्रेंड कितना पीक रोमांस है वो तो हम सभी लोग जानते हैं, स्पेशली जिन्होंने भी मांगा रीड किया है उन्हें तो पता है कि ये कितना कमाल का रोमांस एनिमे होने वाला है। सो इसी रेंट अ गर्लफ्रेंड का जो सीजन 4 आने वाला है उसके कोर 1 के अंदर हमें कितने एपिसोड देखने मिलेंगे, जहाँ पे कोर 1 के अंदर आप लोगों को टोटल 12 एपिसोड देखने मिलेंगे, जो 4 जुलाई से तो ब्रॉडकास्ट होगा। बट यहाँ पे इसका सिर्फ कोर 1 है। एंड इसके साथ ही हम लोगों को इसके 2 कोर्स भी देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे जो कोर 2 होगा उसके अंदर हम लोगों को बाकी के 12 एपिसोड देखने मिलेंगे, जो जितने भी रेंट अ गर्लफ्रेंड के फैंस है वो लोग इस एनिमे को अच्छा खासा एंजॉय करेंगे। बट इसी के साथ यहाँ पे एक और बहुत ज्यादा अच्छी न्यूज आती है रास्कल डज नॉट ड्रीम फैंस के लिए। यहाँ पे जितने भी मेरी तरह बनी गर्ल सेंपाई एनिमे के फैंस है उनके लिए यहाँ पे क्रंचीरोल एक अच्छी न्यूज लेकर आ चुका है, क्योंकि क्रंचीरोल रास्कल डज नॉट ड्रीम की जो फर्स्ट मूवी है जिसका नाम है रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ ए ड्रीमिंग गर्ल, तो वो मूवी आने वाली है क्रंचीरोल के ऊपर 19 जून के दिन। मतलब जब तक आप लोग ये वीडियो देखोगे तब तक शायद इसकी मूवी क्रंचीरोल के ऊपर आ भी चुकी होगी। सो देखा जाए तो क्रंचीरोल के ऊपर फाइनली बनी गर्ल सेंपाई की फर्स्ट मूवी रिलीज होने वाली है। सो इसकी फर्स्ट मूवी आ जाएगी तो आप लोग इसको जरूर देखना, क्योंकि ये मूवी मास्टरपीस है। अब हालांकि समर सीजन के अंदर तो गर्मी और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि हमें बहुत सारे एनिमेस देखने मिलेंगे। एंड उनमें से हम लोग बात करें आर्क नाइट्स राइज फ्रॉम द एम्बर, जिसके सीजन 3 का प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। एंड वैसे तो इसका ब्रॉडकास्ट यहाँ पे 4 जुलाई से स्टार्ट होगा, बट इसके सीजन 3 के अंदर हम लोग को टोटल 10 एपिसोड देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे जितने भी एक्शन एनिमे फैंस है वो लोग इस एनिमे को चेकआउट जरूर करना है। और बाकी देखा जाए तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि समर सीजन के अंदर कितनी ज्यादा गर्मी बढ़ने वाली है, और उनमें से हम लोग बात करें अपने प्यारे क्रंचीरोल के बारे में, जिन्होंने यहाँ पे अपने समर लाइनअप को रिवील कर दिया है। एंड सीरियसली जैसे इन लोगों ने समर लाइनअप को रिवील किया है वैसे गर्मी का सीजन का टेम्परेचर यहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 10 नहीं 20 नहीं, यहाँ पे टोटल 40+ एनिमेज आने वाले। एंड सीरियसली क्रंचीरोल वाले हमारे जैसे एनिमे फैंस के लिए 40+
प्लस एनिमेज को अपने OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करेंगे। और हाँ, ये जो 40 प्लस एनिमेज आप लोग देख रहे हो ये इंडिया के अंदर भी आने वाले। एंड इन एनिमे लाइनअप्स के ऊपर अगर आप लोग ध्यान से नजर डालोगे तो आप लोगों को देखने मिलेगा कि इसके अंदर लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज भी है। एंड हाँ, जितने भी एनिमे फैंस है वो बिल्कुल सही देख रहे हो, यहाँ पे एक्चुअली में ये न्यूज कंफर्म हो चुकी है कि लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का जो एनिमे है वो क्रंचीरोल के ऊपर आने वाला है 28 जून के दिन। एंड हाँ, यही न्यूज है जिसको सुनकर यहाँ पे पूरे एनिमे कम्युनिटी में हल्ला मच चुका है। एंड लोग यहाँ पे लिटरली इतना ज्यादा खुश है कि लोग खुशी के मारे पागल हुए जा रहे हैं, क्योंकि काफी सारे लोगों को लगा था जो टेंसेट प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पे लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज एनिमे को गेट कीपिंग करेंगे एंड हमें लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के एनिमे को यहाँ पे पायरेसी करके देखना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्रंचीरोल ने वाइल्ड कार्ड एंट्री मार दी है और उन्होंने कहा है कि यहाँ पे पायरेसी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इस डोंगवा को ग्लोबली तौर पे रिलीज करने वाले अपने प्लेटफॉर्म पर। एंड इसी को लेकर लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का एक ऑफिशियल ट्रेलर भी रिलीज किया गया। बट एक सेकंड रुको, यहाँ पे अभी सरप्राइजेस खत्म नहीं हुए। यहाँ पे लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज को लेकर और भी बहुत सारे सरप्राइजेस है। जैसे एक सरप्राइज तो मैंने आप लोग बता दिया है कि एक क्रंचीरोल के ऊपर भी ग्लोबली तौर पे स्ट्रीम होगा। बट क्या आप लोग ये जानते हो कि लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज की सीरीज को यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर डब भी किया जाएगा। और हाँ, ये चीजें ऑफिशियली तौर पे कंफर्म कर दी गई है, जहाँ पे 7 से भी ज्यादा लैंग्वेज के अंदर लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज को डब किया जाएगा। एंड ये लैंग्वेज आती है इंग्लिश, जापानीज, जर्मन, कोरियन, स्पेनिश, फ्रेंच, ब्राजीलियन और साथ में पोर्टुगीज। सीरियसली इतने सारे लैंग्वेजेस के अंदर हमें LOTM का डोंगवा देखने मिलेगा। और यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम्स थी इस डोंगवा को लेकर वो सारी खत्म हो गई। और हमें से काफी सारे लोगों को लिटरली यही लग रहा था कि ये एनीमे फ्लॉप हो सकता है इंटरनेशनली, क्योंकि इस डोंगवा को लेकर कुछ खास अपडेट मिल नहीं रहा था। और यहाँ पे एक झटके में ऐसे ऐसी न्यूज निकल कर आ चुकी है जिसको देख कर लगता है कि ये सोलो लेवलिंग को भी सरपास कर ही देगा। और सोलो लेवलिंग से मुझे याद है, तो क्या आप लोग ये जानते हो जो सोलो लेवलिंग है वो क्रंचीरोल की हिस्ट्री का मोस्ट व्यूड एनीमे ऑफ ऑल टाइम बन चुका है। यहाँ पे इस न्यूज को सोनी वालों ने ऑफिशियली तौर पे कंफर्म किया है, जहाँ पे सोलो लेवलिंग 2 सीजन के साथ, जिसमें टोटल 25 एपिसोड्स हैं, उन 25 एपिसोड्स के साथ ये क्रंचीरोल का मोस्ट व्यूड एनीमे बन गया। जो हाँ, ये छोटा मोटा रिकॉर्ड तो नहीं है। बट अब आप लोग मुझे बताओ कि क्या ये रिकॉर्ड यहाँ पे LOTM का डोंगवा ब्रेक कर सकता है या नहीं, क्योंकि LOTM डोंगवा को यहाँ पे हर ट्रीटमेंट मिल रही है जो उसको मिलनी चाहिए थी। एंड जिस तरीके से जब सोलो लेवलिंग रिलीज हुआ था तब इसने एनिमे इंडस्ट्री को बहुत ही बुरी तरीके से डोमिनेट किया था। बट क्या LOTM जो चाइना का टॉप रैंक नॉवल है वो यहाँ पे क्या सोलो लेवलिंग को बीट कर सकता है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्रंचीरोल के ऊपर ये रिलीज तो हो रहा है, साथ ही में इसको मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर डब भी किया जाएगा। और उससे बड़ी बात भी है कि सोलो लेवलिंग के एपिसोड के अंदर हमें 17,000 फ्रेम्स देखने मिलते हैं, बट LOTM के हर एक एपिसोड के अंदर 30,000 फ्रेम्स को यूज किया जाएगा। इसका मतलब जो इसकी एनिमेशन होगी वो सुपर स्मूथ होने वाली है। और उससे बड़ी बात भी है कि LOTM का डोंगवा जो जून 28 को क्रंचीरोल के ऊपर आने वाला है, उस दिन हम लोग को इसकी एक नहीं 2 एपिसोड को दिखाया जाएगा। मतलब एक दिन में ही हमें पीक फिक्शन के 2 एपिसोड देखने मिलेंगे। सो इतनी सारी न्यूज को बताने के बाद अब आप लोग मुझे बताओ कि क्या यहाँ पे LOTM का डोंगवा सोलो लेवलिंग को सरपास कर सकता है या नहीं, या फिर ये छोड़ो, आप लोग मुझे ये बताओ कि लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का जो डोंगवा है क्या वो एनिमे ऑफ द ईयर अब बन सकता है या नहीं, वो भी आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। क्योंकि यहाँ पे पीक फिक्शन की जो वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है उसको देखकर मेरा दिमाग खुद काम नहीं कर रहा है। एंड देखा जाए तो इस वीडियो की सबसे बड़ी जो ह्यूज न्यूज थी वो तो मैंने आप लोग दे दी, बट अभी भी एनिमे न्यूज खत्म नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे अब डब एनिमेस की बारी आती है। और यहाँ पे कितने एनिमेस को डब मिलेगा, कितने को नहीं मिलेगा, उसके बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे। बट उससे पहले यहाँ पे 2 एनिमेस की हिंदी, तमिल एंड तेलुगु डब को रिलीज कर दिया गया है। एंड मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे डॉक्टर स्टोन के सीजन 3 एंड साथ ही में हाईक्यू के सीजन 3 के बारे में। यहाँ पे इतने महीनों के इंतजार के बाद यहाँ पे फाइनली इन दोनों एनिमेस का हिंदी, तमिल एंड तेलुगु डब रिलीज कर दिया गया है। एंड आप लोग चाहो तो इन दोनों एनिमेस के सीजन 3 को रीजनल डब्स में देख सकते हो। अब देखा जाए तो क्रंचीरोल पूरे जोश में, और यहाँ पे वो बैक टू बैक एनिमेस को डब में रिलीज करते ही जा रहा है। बट अभी लिटरली बहुत सारे एनिमेज है जिनको समर सीजन के अंदर डब मिलेगा, और उनमें से सबसे पहले हम लोग बात करें रीजनल लैंग्वेज के बारे में। समर लाइनअप्स के अंदर कौन कौन से एनिमेज को रीजनल डब्स मिलेगा, सो वो डब लाइनअप आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड इस लाइनअप के अंदर काफी सारे एनिमेज हैं जिनको रीजनल डब मिलने वाला है, और यहाँ पे कौन कौन से एनिमेज को डब मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, वो आप लोग अपनी स्क्रीन पर अच्छे से देख सकते हो। अब हालांकि ये तो रीजनल डब्स की बात हो गई, बट यहाँ पे हम लोग बात करें इंग्लिश डब के बारे में, क्योंकि जिन एनिमेज को हिंदी डब नहीं मिलता है उस एनिमे को आप लोग इंग्लिश डब में देखना प्रेफर करते हो। सो क्रंचीरोल समर 2025 में कौन कौन से एनिमेज को इंग्लिश डब देने वाला है, उन सभी एनिमेज के नाम आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, जहाँ पे देखा जाए तो शायद 20 से भी ज्यादा एनिमेज है। तो यहाँ पे इतने सारे एनिमेज को देखने के बाद अब आप लोग मुझे कमेंट में जाके बताओ कि आप लोग इनमें से कौन कौन से एनिमे को देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। अगर मुझसे पूछोगे तो यहाँ पे सभी एनिमेज एक तरफ और LOTM का एनिमे दूसरे तरफ। यहाँ पे LOTM का जो डोंगवा है उसको देखने के लिए मैं सबसे ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ, और हालांकि अपनी एक्साइटमेंट को दबा के रखते हैं। और यहाँ पे आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तो देखा जाए तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत सारी बड़ी बड़ी न्यूज दे दी है, तो इसी बात पे आप लोग को इस वीडियो को जाके लाइक करना ही होगा। और साथ ही में आप लोग फ्यूचर में ऐसी और भी कमाल के एनिमे न्यूज चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।